थामा को देखकर मेरा अंदर वाला जानवर बाहर आ गया। मतलब यार क्या फिल्म बनाई है सालों ने। फिल्म का एंडिंग देखकर साला सब कुछ ही बदल गया। फिल्म का एंडिंग इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। मतलब मैं अभी चैट जीपीटी से कहानी लिखवा कर आया हूँ। चलिए आपको भी बताता हूँ कि कैसी है ये कहानी। ट्रेलर में कुछ और था, पोस्ट में कुछ और, फिल्म में तो साला क्या दिखा दिया। हॉरर का मतलब होता है जिसको देखकर हमारी गांड फट के हाथ में आ जाती, बट यहाँ तो मेरी गांड क्या पैंट भी नहीं फटी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चलिए इसका एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं आखिर कैसा है। जब भेड़िया का कैमियो होता है ना, तब वह बंदरों की तरह उछल के आता है। मतलब यार वरुण धवन के मुंह पर नकली दाढ़ी, ध्यान से देखना आपको पता चलेगा। कुछ भी वह कपड़ा सूंघने के बाद भेड़िया सीधा वैम्पायर के पास आता है। उसके बाद भेड़िया कहता है मैं तेरा खून पीऊंगा। अरे यार दुनिया पर इतने सारे पीने की चीज है तो खून के पीछे ही क्यों पड़े हो यार। अरे इतना ही पीने का शौक है तो उठा दो एक बियर की बोतल और मिला दो उसमें लाल कलर और बन गया वैम्पायर का खून। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी उसके बाद आलोक थोड़ा हाथ से खून निकालता है और एक बूंद भेड़िया के मुंह में चली जाती है और भेड़िया बन जाता है शक्तिशाली एंड ताकतवर। उसके बाद भेड़िया और वैम्पायर की जबरदस्त फाइट होती है। जब वैम्पायर ने भेड़िया का असली रूप देखा ना, तो वैम्पायर डर से भागने लगा। अब देखो भाई वह चमगादड़ है तो वह कहीं भी छलांग लगाकर जा सकता है, तो उसके पीछे पीछे भेड़िया कैसे जा सकता है यार। भेड़िया कोई मंकी थोड़ी ना कि एक दीवार से दूर से दीवार को कूद के जाएगा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई भाई। कुछ भी मतलब लॉजिक गया तेल लेने, फिर ताड़का यानी रेशमी का आयुष को बचाने आती है, फिर वहाँ से भेड़िया कब गायब हुआ पता भी नहीं चला। यही नहीं अभी और सुनिए। फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग आता है, तो लास्ट में वह भी साली वैम्पायर निकली। मतलब अभी के टाइम में जितने कुत्ते पैदा नहीं हो रहे उतने तो वैम्पायर पैदा हो रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वह पुलिस वाला भी वैम्पायर, आयुष्मान खुराना भी वैम्पायर, रेशमी का भी वैम्पायर। ताड़का ने आलोक को वैम्पायर बना दिया, उसकी जान बचा दी और वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद होता है और वह लोग ताड़का को लेने आते हैं कि तूने नियमों की ऐसी की तैसी की। उसके बाद वह लोग रेशमिका को उठाकर ले जाते हैं और आलोक उन नियमों का पालन करता है और चुपचाप घर पर आ जाता है। परेश रावल कहता है वह ताड़का किधर है। फिर अपना आयुष्मान खुराना सब कुछ सच बोल देता है कि मैं अब ताड़का को नहीं बचा सकता, उन नियमों के खिलाफ है। फिर उसके बाद परेश रावल बोलते हैं नियम चाहे भाड़ में, तू अपने प्यार को बचा, प्यार होगा तो सब कुछ होगा। उसके बाद आलोक चला जाता है उनके इलाके में और वहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अमर होने का जश्न मनाते हैं। उनका नियम था कि हम इंसानों का खून नहीं पियेंगे, वह हमारे नियमों के खिलाफ है। बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनको लाल कलर की बियर चाहिए और ये फिल्म का एंडिंग फाइट सीन था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और यह होती है आलोक और थामा की जबरदस्त फाइट। थामा आलोक को ऐसे ठोकता है कि यार बेचारे की हालत खराब हो गई। थामा को राज करना था पूरी दुनिया में, सब वैम्पायर पैदा करने थे, सभी इंसानों का खून पीकर, बट उनके नियमों के खिलाफ था। थामा आयुष्मान को बुरी तरीके से पेल देता है। आयुष्मान यानी आलोक फिर टपक गया। उसके बाद उनके भगवान बेताल की शक्ति डायरेक्ट आलोक के अंदर घुस जाती है। फिर आलोक वैम्पायर का असली रूप आता है। उसको देखकर भी मेरी नहीं फटी, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जरूर फटी। आयुष्मान खुराना के अंदर ताकत आती है। फिर वह थामा की ऐसी बैंड बजाता है कि दोबारा कभी दुनिया पर राज करने का सोच भी नहीं सकता। फिर वापस उसे बंदी बनाकर उसे काल कोठरी में भेजा जाता है। फिर आलोक वहाँ की नई युग की शुरुआत करता है। पहली बार बेताल के शरीर में दिल धड़कता है, लेकिन ट्विस्ट एंड में आता है जब वहाँ जाकर देखते हैं कि थामा वहाँ से गायब हो गया। बट कैसे, कौन ले जा सकता है, कौन है असली विलन। यानी कि हम देखते हैं कि कोई एक सर कटा वहाँ आता है, उसके हाथ में कटा हुआ मुंह, ध्यान से देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अक्षय कुमार होगा क्योंकि हमने ऐसा रूप स्त्री 2 के एंड में देखा था। अक्षय कुमार क्या पीकर एकदम चिल्लाते हैं, कुछ वैसा ही थोड़ा मिलता जुलता है। यानी कि रक्षासन को कोई भगा के ले गया। यह रक्षासन आज के युग का रक्त बीज है। वह इंसानों का खून पिएगा, काली शक्ति पैदा करेगा और अपनी सेना बनाएगा। ये समझ लो वह पूरा ताकतवर बन जाएगा। उसको हराने के लिए वैम्पायर यानी बेताल भी टिक नहीं पाएगा। अब उसको हराने के लिए आलोक यानी आयुष्मान खुराना को भेड़िया का खून पीना होगा, तभी जाकर रक्षासन को हरा पाएगा, वरना तो मर जाएगा। बिना बियर की बोतल पी के लड़ना इम्पॉसिबल। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। फिर एक बार फिल्म के एंड में भेड़िया की झलक देखने को मिलती है और यहाँ से फिल्म का एंडिंग सीन समाप्त हो जाता है। और यही थी थामा की एंडिंग एक्सप्लेन। अब देखो भाई फिल्म में कॉमेडी कुछ खास नहीं है, मुझे तो कहीं भी हंसी नहीं आई। यानी कि पूरे के पूरे इंस्टाग्राम के मीम डाले हैं। अब देखो यार जब कोई फिल्म आती है तो उस फिल्म के मीम इंस्टा पर वायरल होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, इंस्टा के मीम फिल्म में वायरल हो गए। क्या बात करता है यार।
और हॉरर का मतलब तो है भी नहीं। फिल्म के अंदर ऐसा कहीं भी सीन नहीं है जिसको देखकर डर लगे और रोंगटे खड़े हो। स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक मेरा अंदर वाला जानवर चुपचाप बैठा, ऑडियंस को बेवकूफ बना दिया। फिल्म के अंदर क्या दिखा दिया कुछ पता नहीं चला। मैडोक वालों से ये उम्मीद नहीं थी यार, से बढ़िया तो भेड़िया थी। उसमें वरुण धवन भेड़िया कैसे बनता है, धीरे धीरे हाथ के नाखून बड़े होते हैं, मुंह के अंदर दांत बाहर आते हैं और पिछवाड़े से पूंछ निकल कर बाहर आती है। और इस फिल्म के अंदर तो अचानक ही आता है। कुछ भी को फिल्म का वीएफएक्स ठीक है, फिल्म की कहानी वो अच्छी नहीं है, एक्टिंग भी ठीक है, बट कहानी ने निराश कर दिया। लेकिन ये फिल्म मैंने रात को देखी थी, लेकिन मेरे को कुछ भी डर नहीं लगा। अब देखो इतनी भी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। ये फिल्म किसी को पसंद आई तो किसी को नहीं। अगर मेरे बारे में बताऊं तो ये फिल्म मेरे को ठीक ठाक लगी। और ये कांतारा से कंपैरिजन मत करना, कांतारा इससे 1000 गुना बेहतर है। अब आप लोग कमेंट में मत बताना कि भाई इतनी भी बुरी फिल्म नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको अच्छी लगी ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैंने बता दिया। और कमेंट में बताना कि आपको इनमें से किसका कैरेक्टर बेस्ट लगा। इस चैनल पर आपको ऐसे हर एंडिंग, एक्सप्लेन, क्लाइमैक्स सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।